धनु राशि के तहत पैदा हुए व्यक्ति अपनी खास ऊर्जा और उम्मीद के लिए जाने जाते हैं। आप साहसी व्यक्ति की तरह रहना पसंद करते हैं और ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है। आप किसी के भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अग्नि तत्व की परिवर्तनशील राशि होने के कारण आप ऊर्जा से भरपूर हैं और हर वातावरण में मिलनसार होते हैं। सत्तारूढ़ ग्रह बृहस्पति की ऊर्जा की वजह से आप एक सकारात्मक ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान के बारे में उत्सुक रहते हैं। साल 2025 में धनु राशि वालों का स्वास्थ्य। धनु राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें मार्च महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्दी ही दूर हो सकेंगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। धनु राशि वालों, साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो यह प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी लव पार्टनर को पूरा समय देना है, उसे मनाने की कोशिश करनी है, न कि विवाद को बढ़ाना है। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार उस समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपके लव लाइफ में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं वैवाहिक जीवन एवं विवाह की। धनु राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। साल के पहले हिस्से में प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला सकेंगे जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न या राशि के स्वामी भी हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद विवाह सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। साल के पहले हिस्से में भी कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में आप अपने वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। बात करते हैं शिक्षा की। धनु राशि वालों, शिक्षा के मामले में साल 2025 एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार एक ओर जहां बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक छठे भाव में रहते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद
बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात मई महीने के मध्य भाग से पहले का समय सिर्फ कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रह सकता है, तो वहीं बाद का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस बीच में शनि और राहु की गोचर के चलते आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ कठिनाई का अनुभव भी करना पड़ सकता है, अर्थात पढ़ाई में मन कम लगेगा। ऐसे में लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की, मन लगाने की कोशिश करनी है। यदि आप लगातार ऐसी कोशिश करेंगे तो देर सवेर आप न केवल अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि उस विषय में आप अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। बात करते हैं व्यापार की। धनु राशि वालों, व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको मिलेजुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां दशम भाव पर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, अर्थात कामों में धीमा देखने को मिल सकता है। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या जिन पर आपका काम धंधा निर्भर करता है, उन लोगों का अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम करेगा। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस साल व्यापार व्यवसाय आसान नहीं रहेगा। मेहनत अधिक लग सकती है, कठिनाइयां भी रह सकती है, लेकिन लगातार कोशिश करते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, बल्कि व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। फिर से स्पष्ट कर दूं कि यह तमाम उपलब्धियां संभव है, लेकिन उनके लिए कठिन श्रम, परिश्रम और अच्छी योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं नौकरी एवं करियर की। धनु राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से भी हम साल को मिलाजुला कहना चाहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हो या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियां को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न रहें। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर के भी रह सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार सभी तरह की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम कर सकता है, अर्थात उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन उपलब्धियां को लेकर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव रहेगा, साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का वह भाव न रहे जिसकी आपने उम्मीद की थी। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेगी,
लेकिन पहले भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं और बदलाव के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में ग्रह गोचर मिलेजुले परिणाम देंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा। अर्थ परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं, यानी कि आप साल के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर सकेंगे और बचत किए हुए धन का सदुपयोग कर सकेंगे। वहीं साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। साल 2025 में धनु राशि वालों के लिए उपाय। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें। पूर्णिमा के दिन अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करें और चांदनी रात में सैर करें। प्रत्येक शुक्रवार को नहाने के पानी में गुलाब जल या गुलाब के आवश्यक तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और रोजाना फूलों वाला इत्र लगाएं। अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनसे मिलने का प्रयास करें और जब भी संभव हो आशीर्वाद स्वीकार करें। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।